नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी वगैरह जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग की। आपने हालत देख ही रहे हो कैसी चल रही है। असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ का रिजल्ट आया। इतने धांधलेबाज इसमें भर्ती हुए हैं कि पूछो ही मत। लगभग 90% इसमें धांधलेबाजी भर्ती हुए हैं और इस कदर ये भर्ती होगी तो किस तरीके से हम माने कि जो योग्य बालक हैं या फिर जो योग्य कैंडिडेट्स हैं वो भर्ती होंगे, क्योंकि 90% एक अच्छा खासा पढ़ने वाला भी लाना उनके लिए टफ बात होती है, वो भी कंपटीशन में इतने कम टाइम में इतने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, वो भी 90% आप क्वेश्चन हल कर पा रहे हो। ये 100% तो नहीं कह सकता, बट 90% ऐसे हैं जो इसमें फेक फर्जीवाड़े धांधलेबाज लुटेरे ही भर्ती हुए हैं। और इसकी जांच के लिए सीआरएल वगैरह टेस्ट के लिए भर्ती बोर्ड ने बोला है। अब रिजल्ट क्या आता है उसके बाद देखते हैं। और अभी मेरे भाइयों का यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है, वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद इसमें डिस्कस करते हैं कि क्या करना है। और दोस्तों, बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग में ही जो हेड ऑपरेटर की पोस्ट थी उसमें शैक्षिक योग्यता को लेके जो कोर्ट केस चल रहा है उसमें क्या अपडेट चल रही है, पूरी तरीके से बातें करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो जरूर लाइक करिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों, कोर्ट केस चल रहा है और इसमें पास ओवर पे पास ओवर सामने वाली टीम खेल रही है, क्योंकि उनका ना तो यहाँ पे कोई मोटो है कि हमें भर्ती होना है, ना ही उनका कोई उद्देश्य है। वो ओनली पास ओवर खेल के गुमराह कर रहे हैं और अपना पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि 15 लाख जो गए हैं वो वापस आना चाहिए। तो उनका पास ओवर खेलने का वो है। और अभी कोर्ट केस में, लखनऊ वाले केस में कल की तारीख लगी हुई है और कोर्ट में नंबर है 402, यानी कि मे बी 100% तो नहीं कह सकता, 90% चांसेस है इसमें भी पास ओवर ही मिलेगा और टाइम आने वाला नहीं है। क्योंकि अगर टाइम आता भी है तो ये अपना पास ओवर ले लेंगे, क्योंकि इनकी मंशा ही नहीं है इसको कंप्लीट कराने की। तो हमें वेट तो करना पड़ेगा। एक टाइम आएगा कि जब हमें भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी और इनको सुनवाई करवानी पड़ेगी। जो एक छूट की लिमिटेशन होती है वो जल्द से जल्द खत्म होने वाली है। तो भाइयों, टेंशन मत लीजिएगा, जो चीज़ें हैं वो नियम पूर्वक चलने वाली है। भर्ती प्रक्रिया, नियमावली, नोटिफिकेशन और रूल बुक में जो शैक्षिक योग्यता डिफाइन है उसी पे होने वाली है। तो सभी लोग टेंशन मत लो, बट जितने मेरे भाई हैं सभी लोग एकजुट रहें और सबसे बड़ी चीज मोटिवेट रहें, अपने आप को उस लेवल पे मेंटेन करके रखें जहां से हमें लड़ने की क्षमता बनी रहे। क्योंकि लंबी लड़ाई होने वाली नहीं है, बस 1-2 महीने का खेल है। और 1-2 महीने अगर आप अपने मोटिवेट रखते हो अपने आप को, तो आपको रिजल्टेंट पे पहुंचोगे और भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी। और जो ये उल्टे सीधे लोगों ने पेपर दिया है वो अगर बाहर निकल जाएंगे तो मेरिट भी बहुत ही कम जाने वाली है। और अभी बात करें असिस्टेंट ऑपरेटर वर्कशॉप स्टाफ की, तो इसमें तो 90% लुटेरे हैं। और मे भी अगर इनका भी जो हेड ऑपरेटर का है सीआरएल वगैरह चेक हो गया प्रॉपर तरीके से, जो मेन कैंडिडेट है, मेन कैंडिडेट का मतलब जो योग्य कैंडिडेट हैं जिन्होंने अच्छे तरीके से पेपर दिया है, अगर वही रहते हैं तो मेरिट बहुत ही कम जाएगी। और जो ये जिनके पास शैक्षिक योग्यता नहीं है ये भी बाहर हो जाएंगे, तो पूरी तरीके से कम जाने वाले। तो सभी मेरे भाई मोटिवेट रहें, एकजुट रहें, एक साथ अपनी एकता को बनाए रखें, यही मेन टाइम है। क्योंकि आप, मुझे पता है कि आप अभी अपनी तैयारियों में बिजी हो और जो भी प्रिपरेशन चल रही है, आप कांस्टेबल री एग्जाम की है या अनदर एग्जाम की है, तो उसके साथ साथ तैयारी करते रहो और इसमें अपने आप को मोटिवेट रखो। क्योंकि इसमें आपने 100% अपना काम कर चुके हो। बस काम ये बाकी है कि नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जो कोर्ट केस चल रहा है वो कंप्लीट होते ही आपका अगर नंबर है तो आप भर्ती प्रक्रिया में आगे के लिए प्रोसेस हो। और अब जो भी क्वालिफिकेशन बचा है, ओनली एलिजिबल क्राइटेरिया ही पार करनी है। तो भर्ती लगभग लगभग आपने जितनी मेहनत करनी थी वो कंप्लीट कर चुके हो। बस ज़रूरत है कि थोड़ा सा वेट और पेशेंस बना के हमें रहने की, और सबसे बड़ी चीज़ है एक दूसरे के साथ एकता में बनाए रखने की। क्योंकि
हमारा फ़ायदा लोग तभी उठा पाएंगे जब हम एक दूसरे से हट के काम करेंगे, क्योंकि अभी ऐसा टाइम है कि हम एकता में रहेंगे और थोड़ा सा पुश करेंगे तो हम रिजल्टेंट पे पहुंच जाएंगे। कब तक पास ओवर लोगे भाई? एक टाइम तो ख़त्म होने वाला है ना, उसके बाद तो इनको सुनवाई होनी भी है और रिजल्ट भी आएगा, और जो योग्य हैं उन्हीं की ज्वाइनिंग होने वाली है। ये इधर उधर के जो घूमने वाले इंसान हैं जिनके पास इसकी शैक्षिक योग्यता नहीं है इस पोस्ट के लिए, वो यहाँ पे भर्ती नहीं होने वाले। कितना भी परेशान कर लें, वो अपना पैसा निकाल रहे हैं जो उन्होंने स्क्रीन शेयरिंग में दिया है, और कुछ नहीं, उनका पैसा निकल जाएगा उन्हीं के लोगों से। बस वो खुश हो जाएंगे, वो अपनी तरफ चले जाएंगे, और भर्ती प्रक्रिया जो नोटिफिकेशन नियमावली और रूल बुक पे है उसी पे होने वाली है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस जरूरत है पेशेंस रखने की। और पास ओवर कब तक लोगे? 5 पास ओवर हो चुके हैं, क्या छठा पास ओवर कल होगा? देखते हैं, टेंशन मत लीजिएगा, एक ना एक दिन इनकी लिमिटेशन खत्म होने वाली है जल्द। बस एक ही 2 बार की बात है, उसके बाद इनको सुनवाई करनी पड़ेगी और रिजल्ट आने वाला है जल्द, इस कोर्ट केस का भी और जो भर्ती बोर्ड का है वो भी। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इनका खेल अब जल्द से जल्द खत्म होने वाला है। बस जरूरत है मोटिवेट रहने की, एकजुट रहने की, जिससे कि ये जो इनका मेन मकसद है पैसा खाने का जल्द से जल्द बंद हो, क्योंकि इन्होंने लोगों को बहुत लूटे हैं और वो लूटपन अब बंद होनी चाहिए। तो टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा मोटिवेट रहना है, एक दूसरे का साथ देना है, और एक दूसरे का साथ दोगे तो सभी लोग मोटिवेट रहेंगे। एक दूसरे का सपोर्ट से ही बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें हल होती है। जैसे कि अभी रिसेंटली जब लखनऊ गए हुए थे, वहाँ पे भी जितने चीज़ें थी प्रॉपर तरीके से सभी लोगों ने साथ दिया। तो डीजी सर से भी बात हुई और प्रॉपर तरीके से जिस चीज़ के लिए गए थे, जो चीज़ें एक्चुअल में थी, वो चीज़ों के बारे में पता चला, और क्या प्रक्रिया आगे चल रही है, कैसे चलानी है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ। तो उसी तरीके से सभी लोग एक दूसरे के साथ में रहोगे, एक दूसरे के सपोर्ट में काम करोगे, तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट आने वाला है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ और भगवान से आशा करता हूँ कि जितने भी मेरे भाई हैं जिनके पास शैक्षिक योग्यता है और जो उसके योग्य हैं वही भर्ती हों, जिससे कि सभी लोगों का भर्ती बोर्ड पे, कोर्ट पे और भगवान पे भरोसा बना रहे। तो बेस्ट ऑफ लक। अपनी लड़ाई हम खुद लड़ेंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रख के मोटिवेट रहते हुए लड़ाई लड़ते रहेंगे। थैंक यू मेरे भाइयों।